जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दृष्टि मिला है तो केवल हरि नाम से मिला है, न मुझे सत्संग मिला है। कभी टाइम नहीं मिलता था। मैं सर्विस में था, सन 50 में, इंजीनियर नहीं था कोई भी, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था। लेकिन हरि नाम गुरु की कृपा से हो जाता था। तो मैंने जो कुछ मिला मेरे को हरि नाम से मिला। तो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राणनाथ, कहाँ चले? वंदे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परितं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री गण ललिता श्री विशाखान्वित। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुकृपा ही केवलं, गुरुकृपा ही केवलं। अखिल मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। साक्षात् ऋत्वेन समस्त शास्त्र योगसता भाव्यतम सद्दवी किंतु प्रभोर्य प्रियम तस्य। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। उगर रहे विमल विलोचन ही की, मिटई दोष दुख भव रजनी। सूजई रामचरित मणि मानिक, जो जही प्रगट जवंत सब सानिक। गुरुदेव की कृपा जब हो जाती है, सब कुछ हृदय में आ जाता है। गुरु के चरणों में बैठ करके उनकी नुख ज्योति का ध्यान करो।
सब आपका रास्ता साफ हो जाएगा। जैसा मेरा अनुभव है हरि नाम से, मैंने हरि नाम ही से सब कुछ प्राप्त किया है। अब जो मेरे बाबा हैं, माखन मिश्री का बहुत शौक है उनको। वो मासूम मिश्री के लिए ही मुझे कह रहे हैं कि सबको माखन मिश्री खिलाओ। जब मक्खन मिल जाएगा तो दूध दही और वो चीज़ की क्या ज़रूरत रहेगी। तो ठाकुर मेरे बाबा कह रहे हैं कि तुमको सब माखन मिश्री खिलाओ। कहते हैं हरि नाम को शुद्ध जपना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। आप कृष्ण को कृष्ण क्रय बोल दो, राम को राम ही बोल दो। मुसलमानों के यहाँ एक गाली है, हरामी, हराम खोर, उसी का उद्धार हो जाता है। वाल्मीकि जी ने केवल रत्नाकर जो वाल्मीकि था उसको चलते चलते कहा था कि राम राम जपो। उसने कहा मैं कैसे जपो, मैं तो पूरी जिंदगी भर मैंने तो जानवरों को मारा है, मारा मारा जपा सकता हूँ, मारा मारा। ठीक है तुम मारा मारा ही जपो, बहुत डिटेल है वो तो आप जानते हो सब। मरा मरा जपो। उसने मरा मरा जपा, त्रिकालदर्शी बन गया। कलयुग में केवल नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कलो नास्त्यु 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 गति न था। शास्त्र के वचन हैं, आप कैसे भी भगवान का नाम लो। हरि नाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु और हरिदास जी का आपस में बातचीत है, नाम के लिए बातचीत है। हरि नाम चिंतामणि की 47 पेज पे लिखा है कि आपका नाम में मन लगे चाहे नहीं लगे, आपको वैकुंठ प्राप्ति होगी। नहीं लगे चाहे, जैसे हमको अग्नि में हम हाथ देंगे, जान के देवें अनजान में देवें, उसका स्वभाव है जलाने का। नाम का स्वभाव मंगल करने का है। कैसे भी जपो, भाव कुभाव अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों। आप मन से ले, बेमन से ले, आप खींच करके ले, आप सो कर के ले, लेकिन नाम जिब्या पे आना चाहिए। देखो मैं पहले सबको कह देता हूँ कि मेरे में कोई दोष देख लेगा तो उसका भजन नष्ट हो जाएगा, भगवान को बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, उससे आपको मालूम होगा ये अपनी बड़ाई कर रहा है। इसलिए मैं सतर्क करता हूँ, मैं आया हूँ सबका उद्धार करने के लिए, मेरे को भगवान ने भेजा है। सबका उद्धार करो जाकर के। मैं किसी को डुबोने नहीं आया हूँ, मैं तो एक साधारण गृहस्थी हूँ और जाति का भी मैं राजपूत हूँ, जो जन्म से ही मांस दारू खाते रहते हैं, जबरदस्ती बच्चों को खिलाते हैं। ऐसी जाति में मैं पैदा हुआ, भगवान ने भेजा है मेरे को। तो इसलिए कैसी भी हरि नाम करो, आपका वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 1 लाख नाम आपको रोज करना पड़ेगा। 1 लाख नाम में समय नहीं लगेगा। 3 घंटे में 1 लाख आसानी से हो जाता है, लेकिन शुरू में समय लगता है। किसी को 10 घंटे, किसी को 12 घंटे। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, तो नाम में 1 लाख नाम में 3 घंटे, 3.25 घंटे ही लग जाते हैं।
इसलिए नाम करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं कहीं सत्संग में गया, नहीं मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, कभी कभी टाइम लगता है, टाइम होता है तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन पूरी तरह। लेकिन मुझे पूरी निष्ठा मेरे गुरुदेव ने नाम में लगा दी, इसलिए मैं नाम के आश्रित हो गया। मैं तो देखो, मैं भी एक गृहस्थी हूँ, मेरे भी पड़पोते हैं, बेटे हैं, पोते हैं, ऐसे मैं तो पूरे फैमिली का मालिक हूँ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं किसके पास रहता हूँ? कंचन, कामनी, प्रतिष्ठा, ये तीन चीज जिसके पास नहीं होंगी। कंचन में आ गया पैसा, दुकान, मकान, वैभव, इसमें किसी का जिसका मन नहीं है। कंचन, कामनी जो 5 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची और जो 60 साल की औरत, वो उसको सबको माँ समझेगा, ये मेरी माँ है। 5 साल की बच्ची भी माँ बनेगी, हैं, तो उसको सबको माँ समझेगा। तो उसके पास मैं कैसे रहता हूँ? मैं छाया की तरह चिपका रहता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं इससे अलग हो जाऊँ तो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि मैं उससे अलग हो जाऊँ। कहते हैं काल और महाकाल मेरे से थर थर कांपता है, लेकिन मैं मेरे प्यारे भक्त से थर थर कांपता। कैसी लीला है भगवान की। त्रिलोकीनाथ भगत से थर थर कांपता है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ, अगर बैकुंठ में जाना हो तो हरि नाम करो, केवल हरि नाम। हरि नाम रूपी बीज में सब प्रकट हो जाएंगे, शास्त्र भी प्रकट हो जाएंगे, लीलाएं साफ आपके सामने आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि बड़ का बीज होता है, राई से भी महीन होता है, लेकिन उसको हम देखते हैं कि ये बड़ का बीज का है ना, ये बीज काय का है, हम नहीं समझ सकते ये बीज इसमें बड़ है। तो हम क्या करते हैं, खड्डा खोद के उसको बोते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तब बड़ा होता है, तब दिखता है अरे ये तो बड़ का, इसके पत्ते तो बड़ जैसे हैं। इसलिए नाम रूपी बीज को हृदय रूपी जमीन में बो, वहाँ से क्या प्रकट होगा? भगवान प्रकट हो जाएंगे, उनकी लीलाएं प्रकट हो जाएंगी, उनके सब कुछ प्रकट हो जाएगा। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी अनपढ़ थे, वो 3 लाख नाम करते थे, उनके और अनपढ़ थे, अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे, लेकिन उनको सब कुछ प्रकट हो गया, पूरे शास्त्र प्रकट हो गए। ये अपने गुरु वर्ग के देखो आचरण से सीखो। वो कहीं भी एक झोंपड़ी बना के हरि नाम किया करते थे, कहीं आश्रम नहीं बनाए। आश्रमों से भगवान नहीं मिलेगा, मंदिरों से भगवान नहीं मिलेगा। देखो मंदिर तो पिछले मंदिर हैं, मठ हैं, वो ही सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, तो नए मठ बना के क्या आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या कहते हैं शास्त्र में कि मठ मंदिर बनाता है, अगर उसकी सुचारू रूप से पूजा नहीं होती है तो उसके 21 पुरखे नरकों में जाएंगे। इसलिए सोच विचार के मंदिर बनाओ, मत बनाओ जो पीछे के मंदिर में उनको सुचारू रूप से चलने दो। मैं चंडीगढ़ में बहुत गया हूँ, तो वहाँ है, मैं निष्किंचन महाराज से मैं बोलता था कि महाराज जी मंदिर में भगवान को प्रसाद खाते नहीं है, भगवान तो प्रसाद ही नहीं खाते हैं, इसलिए हम सबको बिना प्रसाद का अन्न मिलता है।
मठ में कहाँ कहाँ से अन्न होता आता है। 2 नंबर का पैसा का अन्न आता है, गाय कटनों तक का आता है। उसको हम खाएंगे तो हमको तामसी वृत्ति हो जाएगी, हम आपस में ईर्षा द्वेष करेंगे। और यही हो रहा है सब जगह, ईर्षा द्वेष हो रहा है सब जगह, सब हो रहा है। कहाँ भजन होता है। हमारे गुरु वर्ग ने मठ इसलिए बनाए थे कि यहाँ शांति से हरि नाम हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों में मत फंसो, केवल हरि नाम करो बस, किसी चीज़ में मत फंसो, हरि नाम करो एक जगह बैठ के। हमारे गुरु वर्ग सब एक जगह बैठ के हरि नाम करते थे। माधेनपुरी जी एकांत में बैठ के हरि नाम करते थे और अयाचक वृत्ति के थे, वो तो मांग के नहीं खाते थे। तो भगवान को तो चिंता होती थी, तो भगवान छोटे से रूप में आके उनको दूध पिलाया करते थे। भगवान को चिंता होती है, भक्त की चिंता होती है। इसलिए कहते हैं कि जाको नाम लेत जग माही, जाको नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। अरे जड़ से ही दुख मिट जाएंगे, अमंगल सब जड़ से ही खत्म हो जाएंगे, फिर दुख कैसे आएगा। जब जड़ी खत्म हो गई तो दुख कैसे आएगा। इसलिए कहते हैं सन्मुख होय जीव मोये जबहि, सन्मुख होय जीव मोये जबहि, और जन्म कोटि अगनाश हूँ तबहि। सन्मुख का मतलब क्या है? मेरे को पुकारो, मेरे को पुकारो। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, 1-1.5 साल का बच्चा होता है, घर में तोड़ फोड़ करता रहता है, मम्मी को काम नहीं करने देता वो। तो मम्मी क्या कहती है अपने पति को, पति देव कुछ खिलौने ला के दो ना, ये काम ही नहीं करने देता मेरे को, तो खिलौने में लगा दूंगी मैं इसको। तो पति देव खिलौने ला के दे देता है। फिर वो क्या करती है, बाहर चबूतरे पे उसको बिठा के खिलौने पास में रख देती। अब वो तो खिलौने का तो शौकीन ही होता है बच्चा, तो वो उस खिलौने में लग जाता है और उसको वो अपने आराम से काम कर लेती है, आराम से काम करती है। जब वो ऊब जाता है तो कहता है मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी सब कुछ छोड़ के भागती है और भाग के गोदी में ले लेती है, स्तन पिला लेती है, पिलाने लेती है। इसलिए मैं भी 1.5 साल का बच्चा हूँ, मेरे बाबा का मैं 1.5 साल का बच्चा हूँ। इसलिए बाबा से मैं जो कुछ कहता हूँ बाबा मेरी सुन लेता है। क्या हुआ, अब की बात करता रहूँ आपके। इसकी नौकरी चली गई, ये कह रहा है मेरी नौकरी कल ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी, नहीं होगी। बोले मेरे को कल कागज ही मिल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा। ऐसा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति मैं जो मेरे गुरुजी ने लिखाई है, ठाकुर जी ने लिखाई है, फर्स्ट और सेकंड एक कंबाइन है, उसमें 36 पेज पर संतों की प्रार्थना है, उसको 11 बार करके जाओ तुम। इसने क्या किया, 11 बार उसने किया। वो कल तो मुझे निकलना है, मेरे को 11 बजे सो किया, रात को 11 बजे करके सो गया। दूसरे दिन थर कांपता हुआ गया, हम नौकरी चली जाएगी। अब ये जाके वहाँ गया तो उस अफसर ने उसको बहुत फटकारा, दुष्ट ऐसा काम करता है, भग जाओ उससे। बोले मैंने तो आपके ऑफिस के लिए तो काम किया है। बोले तू ही ऑफिसर बन गया, और फिर हमको करना चाहिए था, तू तो ऑफिसर का काम कर गया, निकल जाए यहाँ से। ये वो कागज़ दे दिया उसको। अब ये बोला मेरे को कागज़ मिल गया। बोले नहीं, फिर भी नहीं निकलेगा तो क्या करूं? बोले ऐसा है, तू उससे बड़े अफसर के पास जा इसको लेकर के। वो अपने बड़े अफसर के पास गया। बड़े अफसर ने इसको खूब डांटा, खूब डांटा।
तो ये बोला कि चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में क्या बोलता है, अरे मेरे हृदय से ऐसी बात हो रही है, नहीं मत, इसको मत जाने दो, इसको, इसकी नौकरी रख लो, रख लो। वो अफसर बोलता है अच्छा अब रख लेता हूँ, अभी गलती मत करना। ये प्रत्यक्ष उदाहरण कब का है? अभी का है, ये 1 महीने का। तो क्या है, बाबा मानता है, बाबा के जो पीछे रहता है, सच्चे दिल से उसके शरण में रहता है, बाबा भी मानता है। फिर क्या हुआ? एक को 95% लीवर खराब, 90, ये जयपुर की बात है, थोड़ी दिन की बात है, 2-1 महीने की बात है। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नाम में क्या शक्ति है, नाम की महिमा गा रहा हूँ मैं, मेरी महिमा नहीं गा रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना, नहीं अपराध हो जाएगा आपका। तो मैं बोला, वो उसका दोस्त बोला कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त को, तो डॉक्टरों ने कह दिया भाई घर ले जाओ, मरेगा ये तो। उसको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था, खाना तो कहाँ। तो मैंने कहा कि नहीं मरेगा। बोले कैसे नहीं मरेगा, डॉक्टरों ने मना बता दिया। बोले मैं कहा, मैं, मेरी बात सुनो, बोलो कि आप गोविंद जी के मंदिर में जाके चरणामृत लाके 3 टाइम दो इसको, सुबह दोपहर शाम। बोले ठीक है। और उससे कहो कि वो 2 लाख हरि नाम करे। तो बोले ठीक है। अब उसने सोचा मरूंगा तो सही, इसलिए 2 लाख नाम ही करके मरूं। वो 2 लाख नाम करने लगा और 3 टाइम चरणामृत लेने लगा। थोड़ा पानी। वो बता दें, वो बता दो। तो क्या हुआ कि 1 हफ्ते के बाद में उसको प्यास लगी, अभी की तो बात है ये। प्यास लगी, फिर धीरे धीरे भूख लगी। अब उस धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। अब वो सोच लिया कि हाँ अब मैं बच गया, हरि नाम की कृपा से बच गया। अब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर अचंबा करने लगा, अरे कैसे मरे नहीं, क्या खाया तूने? बोले कुछ खाया जो बता दूंगा, आप मेरा चेक करो पहले। तो उसने चेक किया तो 100% लीवर ठीक। ठीक। अब वो कहता है मेरे, अरे वो डॉक्टर कहते मेरे को मिला उससे, कौन है वो? बोले यहाँ के हैं, वो एक गृहस्थी हैं, उन्होंने बताया था। बोले हमको मिला दो। वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हरि नाम में इतनी शक्ति है। हाँ, मैं कहा एक नाम में अनंत कोटि ब्रह्मांड को हिला सकता है, इतनी शक्ति है। बोले अच्छा, तो हमको भी हरि नाम दे दो। वो भी हरि नाम करने लगा। अब 10-15 साल पहले की बात है। उसके लीवर दोनों खराब थे, लीवर है ना, वो लीवर खराब हो जाए तो हार्ट फेल होगा। तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो मरेगा। तो उसने फ़ोन किया कि क्या करूं मैं, मेरा तो लीवर खराब, ये वाल खराब हो चुके हैं, हार्ट के लीवर खराब हो चुके हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराओ जल्दी से। और डॉक्टर ने कहा 5-6 लाख रुपया लगेगा। तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे को, मैं गारंटी भी नहीं लेता कि तू मरेगा जिएगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहा नहीं मरेगा। मैंने कहा मन नहीं मरेगा, बस क्या करूं? मैं कहा कितना हरि नाम करते हो? बोले 32 माला करते हूँ। मैं कहा 32 और करो। वो 32 करने लगा। ये तो 10-15 साल पहले की बात है। 10 वो करने लगा। 2-3 महीने के बाद में वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अचंबा करता है, अरे तू कैसे जी रहा है, कौन सी दवाई खाई तूने? बोले ठीक है बता दूंगा, पहले ये बताओ कि आप मेरे को चेक कर लो। तो चेक किया, 100% ठीक। ये अभी की बातें, ये तो 15 साल की पहले, ये तो अभी की बात है। तो क्या हुआ, हरि नाम से वो ठीक हो गया। ये हरि नाम की महिमा ही गा रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है, कितने बताऊँ मैं।
ये मोटी मोटी बताए हैं मैंने तो। कई बेचारे माताएं आती हैं, वो कहते हैं हमारा पति तो बिल्कुल नास्तिक है, हमको तो माला नहीं फेरने देता है। फिर वो नास्तिक भी कहता है मेरे को माला के ला के देना, माला ला के दे। अब बहुत से उदाहरण है इससे। ये मैंने इसलिए देखो आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? कलयुग में केवल हरि नाम है। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ। आज मैं कहीं प्रवचन करने नहीं गया, मैं एक छोटी सी गांव में रहता हूँ जिसमें 20-25 घर होंगे और जंगल है वो, वहाँ पर जहाँ पांडव अज्ञातवर्ष रखा था वो विराटनगर है, उसके पास में छोटा सा गांव छींट की ढाणी है, तो उसमें हम रहते हैं, मैं रहता हूँ। अब वहाँ पर मैं कहीं नहीं गया, केवल एक तख्त के ऊपर मैंने 30 साल से ऐसे बैठ करके मैंने हरि नाम किया है। मैं टहलने में नहीं गया, क्योंकि टहलने से मन नहीं लगता, तो मेरे पैर रह गए। अब मेरी आँख है 5 साल बच्ची जैसी, नज़र मेरी 5 साल जैसी नज़र है, ताकत मेरे अंदर है 20 साल जैसा ताकत है, हाँ? कोई रोग नहीं है। तो एक है फोर्टिज हॉस्पिटल की डॉक्टरनी मेरे पास आए वहाँ पर, तो वो आते रहे। क्या हुआ? वो कहते हैं हम आपको देखो आपको हमको दीक्षा दे दूँ। मैं दीक्षा देने का लायक नहीं हूँ, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। हाँ, मैं शिक्षा गुरु हो सकता हूँ, दीक्षा गुरु नहीं होगा। बोले अच्छा शिक्षा गुरु हो जाओ, क्या करें? मैं कहा वो हरि नाम नहीं करती थी, दोनों। तो मैंने कहा हरि नाम करो। बोले ठीक है हरि नाम करेंगे हम। हरि नाम करने लगी वो। तो वो डॉक्टरनी क्या करती, काउंटिंग मशीन ले जाके और वहाँ जब हॉस्पिटल में जपती रहती थी। और उसका जो बॉस था ना वो मुसलमान था। मुसलमान चिढ़ता था, ये क्या करती रहती है तू, हैं घर में क्या कर? बोले मैं मेरी पर्सनल चीज़ है ये तो, हैं मैं तो करूँगी, और अगर हॉस्पिटल का कोई नुकसान हो रहा तो बताओ मेरे को। लेकिन वो तो चिढ़का, बहुत चिढ़ गया। उसने लिख के दे दिया इसको निकाल दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए। अब वो मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को तो कल निकाल देंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे। बोले कैसे निकालेंगे? वो हो गया मैं तो निकाल देंगे। मगर नहीं निकालेंगे। तो क्या करूं? मैं कहा मेरे पहला दूसरा भाग का कंबाइन है, उसमें 36 पेज पे संतों की प्रार्थना है, उस संतों की प्रार्थना को 11 बार करके जाओ। वो 11 बार करके गई। दूसरे दिन तो दिल्ली से प्रमोशन हो गया। प्रमोशन ही हो गया उसका। फिर वो मेरे पास आई, ये देखो क्या चमत्कार हुआ है। मैं कहा भैया मेरा चमत्कार नहीं है, ये हरिनाम का चमत्कार है। ये देखो हरिनाम क्या नहीं कर सकता। माई कहती है मेरे तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, मेरा मन इसमें जाता है। मैं कहा आप ये दर्द क्या है? अरे मोती कोई हरिनाम बचा देता है, ये तो क्या चीज़ है? तुम्हारा अभी मन नहीं लगता है हरिनाम में, मन लगाओ, तुम्हारा सब मन लगाओगे तो जहर भरेगा, और जहर नहीं वो अमृत भरेगा और जहर निकल जाएगा। हाँ? तो इसलिए ऐसा नाम करो ना, जैसे घड़े में शराब भरी है और गंगा जल उसमें डालते जाओ, तो शराब तो निकल जाएगी और वो रह जाएगा, गंगा जल रह जाएगा। इसलिए तुम है हरि नाम प्यार से करो। जब तुम्हारे एक अश्रु नहीं आता है तो क्या भजन किया तुमने? अश्रु आना चाहिए, भगवान के लिए छटपट होनी चाहिए। बोले हमको तो ऐसा बताओ, हम तो सीधे गोलोक धाम चले जाएं। मगर गोलोक धाम नहीं मिलेगा तुमको। क्यों? कैसे नहीं मिलेगा? मगर तुमको अभी संबंध ज्ञान नहीं मिला, अब तुमको पहले बैकुंठ मिलेगा, और फिर बैकुंठ से भगवान किसी भक्त के यहाँ जन्म देंगे, और तब तुम फिर भगवान के लिए रोओगे तो भगवान तुमको कोई रिश्ता देंगे। वह तू मेरा भाई है, तू मेरा सखा है, ऐसा कोई भी रिश्ता देंगे, तब तुम गोलोक धाम जा सकते हो, और इसी जन्म में भी जा सकते हो। अगर तुम्हें भगवान के लिए छटपट हो जाए तो संबंध ज्ञान मिल जाएगा।
बोले वो कैसे मिलेगा? हमको हरि नाम से। कैसे? चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाई ईयर। कान से सुनो। भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? सादर सुमरन जो नर करही, अरे भववारिद गोपदैव तरही। हैं? अरे ये संसार उसका कैसे चला जाएगा? जैसे एक छोटी से गाय का खुर है, उसको लांग जाए, क्या जोर पड़ा? इसलिए हरि नाम से मिलेगा सब कुछ। हरि नाम करो। मैंने तो हरि नाम किया है, सब कुछ हरि नाम से मिला है मेरे को तो। इसलिए हरि नाम करो। आप कई कहते हैं बहुत शुद्ध नाम जपना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जो छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में अधूरा शब्द बोलता है तो माँ बाप नाराज होते हैं उसे? तो वो तो सबसे बड़ी बात है, वो कैसे नाराज होगा? तो आप कैसे भी लो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। तो आपको जल्दी ही काफ़ी मतलब 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। धीरे धीरे करोगे नहीं होगा। अरे गृहस्थी में कितने काम होते हैं, गृहस्थी का काम भी करना पड़ता है। और फिर ऐसे धीरे धीरे करो तो नाम पूरा नहीं होगा। ऐसे जल्दी जल्दी करो तुम, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा समय लगेगा और नाम भी शुद्ध होने लगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब LKG UKG में तो बेचारा तोतली बोली बोलेगा, अधूरा शब्द बोलेगा, लेकिन पहली दूसरी में चले जाएगा तो ठीक होने लगेगा। ऐसे ही हम भी बच्चे हैं उनके, भगवान के बच्चे हैं। इसलिए हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। अब समय हो गया होगा क्या है? लड्डू वाली बात, मालपुआ का कचौड़ी। मैं गोविंद जी गया था अभी थोड़े दिन पहले, 22 जनवरी को, 22 जनवरी को गया था। तो वहाँ ऐसा है, मुझे तो 30 साल हो गए सर्विस छोड़े हुए। अब वहाँ नहीं तो पुजारी जानते हैं मेरे को, कोई नहीं जानता, पर मेरे बाबा तो जानता है, गोविंद तो जानता है मेरे को। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ डेरी के पास मैं बैठ जाता हूँ, तो वो मेरे को माला पहना देते हैं और सब कुछ लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो सब अचम्मा करते हैं, इनको कोई जानता भी नहीं है, फिर क्या बात है ये ऐसे करते हैं। तो हम क्या है, दर्शन करके हम बाहर चले गए, हम दोनों चले गए बाहर। तो वहाँ एक व्यक्ति आता है कि 30-40 लड्डू का भी वो लाता है मेरे पास और मेरे को देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि आपके पास भक्त लोग आते हैं, इनको बांट देना तुम। हाँ, तो मैं इनको दे दिया, हमको आप ले लो। इन्होंने कहा कोई भाई फट जाएगा ये, तो कोई पॉलीथिन का उसमें लेके डाल लिया, इसने लिफाफे में डाल लिया। और जो डॉक्टरनी थी ना जिसकी सर्विस जा रही थी, वो बाहर खड़ी थी, वो मेरे को कह रही थी मैं घर पे ले जाऊंगा, तुम ले जाऊंगी। मुझे ठीक है। तो वो बाहर खड़ी थी, तो हम अब उसने डॉक्टरनी ने भी उस लिफाफा देखा, हमने भी देखा, लड्डू थे उसमें, सब पूरे लड्डू थे। तो हम जाके डॉक्टरनी के यहाँ प्रसाद पाया। तो प्रसाद पाने के बाद में याद आया कि हमारे गोविंद जी से जो प्रसाद मिला था वो तो लाओ। तो वहाँ वो कहते हैं हाँ मैं लाती हूँ। वो जाके वहाँ से देखा तो उस लिफाफे में तो लड्डू था ही नहीं, उसमें तो लड्डू कचौड़ी थे, मालपुआ थे। लड्डू तो थे नहीं, मालपुआ कचौड़ी थे। मगर मालपुआ कचौड़ी कैसी आ गई? बोले ऐसा था, जब तुम गए थे ना, जब भोग आरती नहीं हुई थी, और भोग आरती में है लड्डू कचौड़ी, मालपुआ कचौरी का भोग लगता है, और उस समय लड्डू का भोग लगता है, इसलिए लड्डू दे दिया। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा पोता आया है तो उसको तो ये दिया नहीं, और वो किसी को देते नहीं हैं। तो वो जाके और वो लड्डू कचौरी वो बन गया, वो मालपुआ वो बन गया। ये अब की बात है, अभी थोड़े दिन की बात है। ऐसे बहुत सी लीलाएं ठाकुर जी से, मेरे बाबा से होती रहती हैं। मैं बोलता रहता हूँ, अब बाबा तो पोते को ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं अजीब पूछता हूँ। मैंने कहा